हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लेक्चर में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखा था, और उससे लास्ट लेक्चर में हमने इसके कुछ थ्योरेटिकल और डेरिवेशन पार्ट के बारे में हमने जाना था कि डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होता क्या है एक्चुअली, और उसमें किस प्रकार से अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग फार्मूले एप्लीकेबल होते हैं। और इसमें देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉर्मूले का ही पूरा का पूरा पार्ट रहता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से अगर आपको ध्यान में है, याद है, तो आप बहुत ही आसानी से उस न्यूमेरिकल को आप बना पाएंगे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये सब जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन को आपको कॉपी पेन के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये इन सब क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंस अचीव कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे सामने में जो ये न्यूमेरिकल है एक। तो न्यूमेरिकल को जैसे कि हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उसके गिवन डेटा को हम सबसे पहले लिखते हैं, और गिवन डेटा को लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम के बाद में हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये पहले तीन मेथड हम तीन स्टेप ये कर लेते हैं। उसके बाद में हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं जो गिवन डेटा में वैल्यूज़ हैं, और उस वैल्यू के आधार से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और हमारा जो वैल्यू है वो आ जाता है, डिज़ायर्ड वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल सा ये मेथड होता है किसी भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा ये मेथड होता है। तो इसी के आधार से हम जो है सॉल्व करने के का कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से कैसा सॉल्व होता है, क्या क्या मेथड इसमें लगाए जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, एज इजी एज पॉसिबल, जितना सरल हो सकता है उतना सरल तरीके से सॉल्व किया गया है। इस क्वेश्चन में आपको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला गया है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ एंटायर द थ्रू आउट इट्स लेंथ, और उसके सेंटर पर हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। ओके, तो इसी के लिए ही हमें यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है। तो आइए क्वेश्चन को हम सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखते हैं, ए टिम्बर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm wide and 240 mm deep is simply supported over a span of 4 meter. Determine UDL. The beam can carry to produce a central deflection of 6 mm. Take E equals to 11 kilonewton per mm square. तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं क्वेश्चन में, जैसे 5 या 6 पॉइंट यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे स्पान, तो स्पान जो है ये लेंथ ऑफ बीम होता है। लेंथ ऑफ बीम क्या है, 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर मतलब कि 4000 mm भी बोल सकते हैं। विड्थ जो है, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई हमें दी हुई है 100 mm। ये दिख रहा होगा आप लोगों को ये डायग्राम जो यहाँ पर बना हुआ है। डेप्थ डी जो है ये 240 mm हमें दिया हुआ है। ई जो है, ई क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमें दिया हुआ है 11 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, जिससे कि हम 11,000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। और यू डी एल डब्ल्यू ये हमें फाइंड आउट करना है, और डिफ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। अब जो है ये इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत ही सिंपल सा बनेगा। ये देखते हैं, डायग्राम को भी हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये इस प्रकार से एक बीम है। ये इस प्रकार से एक बीम है, तो जिसकी लंबाई है 4000 mm, चौड़ाई है 100 mm। ओके, ये 100 है, और गहराई है 240
mm। ओके, तो ये इतनी तीन चीज़ें हमें ये दी हुई है। स्पान मतलब कि एंटायर द लेंथ, ये पूरे लेंथ जो है, इस पूरे लेंथ को हम क्या बोलेंगे, स्पान हम कहेंगे। ओके, तो ये डायग्राम के बारे में हमें बता दिया गया है। तो अब इसमें क्या, इसका और डायग्राम को और अगर हम सिंपल तरीके से अगर बनाते हैं तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से ही बन सकता है। देखिए, ये हो गया आपका ये बीम, इसमें लगा हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, ये बीम जो है ये 2 पॉइंट से सपोर्ट है। अब ये क्या होगा, थोड़ा सा सैगिंग होगा। सैगिंग मतलब नीचे की ओर ये झुकेगा। तो नीचे की ओर जैसे कि ये पॉइंट का हमने पॉइंट का नाम रखा ए, ये पॉइंट का नाम रखा हमने बी, और ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम हमने रखा सी। तो सी से लेकर के यहाँ तक क्या आ जाएगा, सी डैश। तो सी से सी डैश को हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा सी, सी डैश का वैल्यू रहेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक के का जो डिस्टेंस रहेगा mm में, ओके, यहाँ से यहाँ तक के का जो डिस्टेंस रहेगा mm में, उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके, और यहाँ से अगर जो एंगल थीटा जो रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा ए और थीटा बी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे स्लोप कहेंगे। स्लोप एट ए, स्लोप एट ए ये वाला, और स्लोप एट बी ये वाला। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ों को हमें विशेष करके ध्यान देते हुए चलना है कि किस प्रकार से कैसे क्या क्या होता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के अनुसार कि हमें क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है, जिसे कि हम वाई सी भी बोल सकते हैं। जिससे कि हम ये देखो, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी को हम वाई सी भी बोल सकते हैं। ओके, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा सारी चीज़ें। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, तो इसी के आधार से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम अगर बात करें कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किस किस फॉर्मूले की यहाँ पर आवश्यकताएं पड़ेंगी, तो देखते हैं। ये देखिए, ऐसे कंडीशन के लिए जो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपको 5 बाई 384 इंटू WL⁴ डिवाइडेड बाई EI। ओके, तो ये देखिए, मैं एक एक करके आप लोगों को बता देता हूँ। W जो है ये लोड हो गया, L जो है ये लेंथ ऑफ स्पान हो गया, E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और I जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ओके, तो WLEI। ओके, तो अब इसी को ही हम देख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। I हमें निकालना पड़ेगा BD³/12 करके। तो BD³/12 करेंगे तो देखिए BD, तो ब्रेड्थ है आपका 100 और डेप्थ है आपका 240। तो 100 इंटू 240 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई। तो इसी के आधार से आइए अब हम शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे हम देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है हमारा प्रॉब्लम। तो देखिए, यहाँ पर हमने ये डायग्राम बना लिया है ना। डायग्राम का नाम है, नाम भी है सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL। ओके, तो देखिए यहाँ पर गिवन डेटा लिख दिए, हमने डायग्राम भी बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला फॉर UDL फॉर सेंट्रल डिफ्लेक्शन विल बी। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया, YC इक्वल्स टू 5/384 इंटू WL⁴/EI। जो फॉर्मूला हमने लिखा था वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालने के लिए। ओके, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिफ्लेक्शन एट सेंट्रल पॉइंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL। तो देखिए YC इक्वल्स टू 5/384 इंटू WL⁴EI। ओके, तो यहाँ पर सेम वही फॉर्मूले को हमने लिख दिया। आई जो है देखिए, अगेन मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको BD³/12 के माध्यम से आप निकाल पाएंगे, इसी फॉर्मूले के माध्यम से। तो BD³/12 में B का जो वैल्यू है, ब्रेड्थ का वैल्यू है 100, डेप्थ का वैल्यू है 240, इसमें क्यूब लगा दिया डिवाइडेड बाई 12। अब इसका जो वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर में, 1.152 इंटू 10⁸ mm⁴ ये आया आपका आंसर। ओके, तो अब जो है इसके आगे में जैसे हम बढ़ेंगे तो देखिए, ये आपका आई का वैल्यू आ गया है 1.152 इंटू 10⁸ mm⁴,
4, ये काफ़ी बड़ा वैल्यू है। तो खैर अच्छी बात है, जितना बड़ा वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, उतना ही कम हमारा डिफ्लेक्शन आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो अब जो है, अब हम आगे बढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, आगे में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को जो है हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। जैसे कि देखिए लिखा हुआ 2.28 इंटू 400 इक्वल्स टू 9120। ओके, और 9120/4 इक्वल्स टू 2280 न्यूटन मीटर। अच्छा, ये यहाँ का दिया हुआ है कि W निकालने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, पर इसी डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले से हम क्या कर रहे हैं, W भी निकालने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो W क्या आ रहा है, 2.28 न्यूटन पर mm आ रहा है। ओके, तो W जो है ये आ रहा है 2.28 न्यूटन पर mm, सॉरी पर mm आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि YC जो है 5/384 इंटू डब्लू का वैल्यू हमने एज इट इज़ रखा है W, क्योंकि हमें W पता नहीं है, लोड हमें जानकारी नहीं है। लेंथ का हमने लिख दिया लेंथ रेज टू 4, WL/4 का लेंथ रेज टू 4 डिवाइडेड बाई E हमने लिख दिया है इलास्टिसिटी, और आई का भी वैल्यू हमने लिख दिया है। अब उसका जब सॉल्व कर रहे हैं तो डब्लू के रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 2.28 न्यूटन पर mm। यूडीएल ऑन बीम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन बीम, डब्लू इक्वल्स टू 2.28 न्यूटन पर mm। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसी प्रकार से आपको बनाना है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बस आपको फॉर्मूला आपको बस ध्यान रहना चाहिए, बाकी आप अच्छे से बना सकते हैं। आइए अब हम इसी के साथ में अगला न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, ए बीम 3 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड इज कैरिंग ए पॉइंट लोड W एट इट्स सेंटर। इफ द स्लोप एट द एंड ऑफ बीम इज नॉट टू एक्सीड 1 डिग्री, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ बीम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बीम 3 मीटर लॉन्ग यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले बेस्ड ही रहते हैं ये। डिफ्लेक्शन एंड स्लोप ऑफ बीम के जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं, ये पूरे फॉर्मूले बेस्ड ही हैं। फॉर्मूले के माध्यम से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब देखिए, ए बीम 3 मीटर लॉन्ग सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड इज कैरिंग ए पॉइंट लोड W एट इट्स सेंटर। इफ द स्लोप एट द एंड ऑफ बीम इज नॉट टू एक्सीड 1 डिग्री, यहाँ पर डिग्री भी दिया हुआ है, स्लोप भी आपको दिया हुआ है। फाइंड द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर ऑफ बीम, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें केवल फाइंड आउट करना है, स्लोप हमें दिया हुआ है डिग्री में। डिग्री को जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन जब रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या कर देते हैं, π/180 नहीं, हम 180/π से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्पान का जो लेंथ है यहाँ पर दिया हुआ है L इक्वल्स टू 3 मीटर। ओके, और जितने भी गिवन डेटा है उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे, L इक्वल्स टू 3 मीटर, और स्लोप यहाँ पर 1 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम रेडियन में कर लेंगे। अब स्लोप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम एट इट्स एंड कैरिंग पॉइंट लोड एट सेंटर, इसका जो फॉर्मूला है स्लोप और डिफ्लेक्शन का, तो ये हो गया आपका क्या, स्लोप का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू WL²/16 EI। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, W यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, L यहाँ पर दिया हुआ है 3 मीटर, EI तो यहाँ पर स्लोप का जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.0174। ओके, अब 0.0174 पे हमने क्या कर दिया, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया। डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड का फॉर्मूला है WL³/48 EI। WL³/48 EI, पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है उसे हमें पुट करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन YC जो है ये आपका आ रहा है 0.278 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48। तो यहाँ पर ये आ रहा है 17.4। डिफ्लेक्शन एट सेंट्रल इक्वल्स टू 17.4, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C डेल इक्वल्स टू 17.4। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के फॉर्मूले को हम कंपेयर करके कैंसिल कर दिए,
और जो वैल्यूज़ बच रही हैं उसी के आधार से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन का हम पहले तो फॉर्मूला और इसका डायग्राम हम बनाने का प्रयास करेंगे कि फॉर्मूला और डायग्राम किस प्रकार से बन रहा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ये बीम है, ठीक है, जो कि क्या है सिंपली सपोर्टेड है और उसके सेंटर में क्या लग रहा है, एक डब्लू लोड लग रहा है। और इस डब्लू लोड के कारण यहाँ का जो बीच में जो डिफ्लेक्शन जो देखने को मिल रहा है, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू कितना है, ये हमें फाइंड आउट करना पहली चीज़। अब हमें दूसरी बात, यहाँ का जो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ का थीटा ए जो है और इस पॉइंट का थीटा बी जो है, तो ये थीटा ए और थीटा बी भी हमें फाइंड आउट ये करने की आवश्यकता नहीं है। थीटा ए थीटा बी हमें दिया हुआ है। स्लोप एट ए 1 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है π/180 मल्टीप्लाई करके। 1 डिग्री को जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो π/180 करेंगे तो रेडियन में आएगा आंसर। और जब रेडियन को डिग्री में करना है तो रेडियन इंटू 180/π करेंगे तो डिग्री में आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट है, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसे नोट भी करके रख सकते हैं या नोट्स में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे अपने फॉर्मूला की कि फॉर्मूला किस प्रकार से, कौन सा फॉर्मूला लगा है और किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली दो फॉर्मूले यहाँ पर लगाए गए हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जो पहला फॉर्मूला है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है स्लोप का। तो स्लोप का जो थीटा ए से हम शुरू करेंगे, WL²/16 EI। तो यहाँ पर जो भी थीटा ए की वैल्यू है 0.175 ऐसा कुछ है, 0.0174, तो 0.0174 इंटू 16 कर देंगे हम। ये नीचे वाला जो है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा WL²/EI। ओके, WL²/EI हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया, ये फॉर्मूले को बस आप लोग थोड़ा सा केयर करके रखेंगे, इस फॉर्मूले में हम वापस फिर से आएंगे। अब ये हो गया बात किसका, स्लोप का हो गया। अब हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन की। तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है, डेल इक्वल्स टू क्या है, WL³/48 EI। ओके, तो अब यहाँ पर 48 EI है ना, तो अब यहाँ पर अगर दोनों फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूँ, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को जब मैं कंपेयर करूं तो क्या क्या बचता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डब्लू डब्लू जो है ये कैंसिल होता है, डब्लू कैंसल, L² है तो L³ यहाँ पर केवल एक L बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 48 बचेगा, E कैंसल, I कैंसल, E कैंसल, I कैंसल। तो अब जो जो बचा है उसे हम लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है L/48 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारे सामने में आया था, क्या आया था, वैल्यू हमारे सामने में आया था 0.0174 इंटू 16। तो यहाँ पर 0.0174 इंटू 16 करेंगे तो आंसर आएगा 0.248, 0.278। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ये आएगा
0.278। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये करेंगे हम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए 0.278 इंटू एल डिवाइडेड बाई 48। अब एल का वैल्यू आप सभी लोगों को पता है कि डेल इक्वल्स टू 0.278 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48। ओके, 0.278 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 0.278 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 48 हमने कर दिया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे कैलकुलेटर के माध्यम से तो क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 17.4। इसको सॉल्व करने से कैलकुलेटर में आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख भी सकते हैं इस चीज़ को। 17.4 mm, मतलब कि ये जो बीम है जिसमें कि सेंटर लोड लग रहा है और इस प्रकार से जो हो रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये सी डैश हो गया। तो जो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी या सी डैश कहिए, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 17.4 mm, ये वैल्यू आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा एक हिंट के हिसाब से आप लोगों को लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग अपना, कि किस ट्रिक से हम इसे बना सकते हैं, किस ट्रिक से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब जो है आपको प्रैक्टिस के माध्यम से ही आएगा कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ़ केसेस जब आप देखेंगे कि किस किस प्रकार से कैसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो सॉल्व होते हैं, तो उसी के आधार से ही आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के जैसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से, एज सिंपल एज पॉसिबल। और ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूले आपको बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए। फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं है तो शायद आपसे गड़बड़ी हो सकता है क्वेश्चन बनाने के दौरान। तो आइए, ये क्वेश्चन तो आई थिंक कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले गिवन डेटा लिखें, उसके बाद में डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद में फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखने के बाद में उस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करें, और पुट करने के बाद में उसमें जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या टर्म्स को कैंसिल करना है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में हम आंसर को कैलकुलेटर से सॉल्व करके हम लिख सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने 3 स्टेप आप लोगों को बताया है। इसी प्रकार से सभी न्यूमेरिकल्स पर आप इसी प्रकार से 3 स्टेप के माध्यम से ही हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आइए इसी के साथ में हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ए बीम ऑफ 5 मीटर स्पान is carrying a point load of 3000 kilogram at a distance of 3.75 meter from the left hand. Calculate the slope at the two supports. Take EI, यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो टर्म हमें मिलेगा वह है 26 इंटू 10⁹ किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए गिवन दैट में यहाँ पर लिखा हुआ है स्पान 5 मीटर इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर। स्पान 5 मीटर इक्वल्स टू 500। ये सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखने का प्रयास करें। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बीम ऑफ 5 मीटर स्पान इज कैरिंग ए पॉइंट लोड, carrying a point load of 3000 kilogram, is carrying a point load of 3000 kilogram at a distance of 3.75 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ओके, तो ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड आपका ये वाला पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड से 3.75 आपको जाना है, टोटल 5 मीटर इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो बीम जो बना हुआ है इसके ऊपर में 3000 किलोग्राम का लोड लगा हुआ है, और इस बीम का हमें क्या क्या निकालना है, स्लोप हमें निकालना है, स्लोप हमें निकालना है दोनों का, थीटा ए और थीटा बी, है ना। तो स्लोप्स
निकालने के लिए हम इसका हम देखते हैं स्लोप एट पॉइंट ए का क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप एट पॉइंट बी का क्या फॉर्मूला होता है, देखते हैं हम। ओके, तो शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक बीम दिया हुआ है, ठीक है, जिसके सेंटर में क्या लग रहा है, एक लोड लग रहा है W, और दो इसमें क्या लगे हुए हैं, सपोर्ट्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर इस प्रकार से ये क्या हो रहा है, झुका हुआ है। ये एक स्लोप हो गया आपका, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B, ये वाला पॉइंट हो गया C, और ये वाला भी हो गया आपका पॉइंट C डैश। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कहलाएगा आपका डेल कहलाएगा, और ये वाला कहलाएगा आपका थीटा A, और ये वाला पॉइंट कहलाएगा आपका थीटा B। ठीक है, तो स्लोप एट ए और स्लोप एट बी हम बता दिए यहाँ पर थीटा ए और थीटा बी के माध्यम से। तो हमें यही दो वैल्यूज़ को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, थीटा ए और थीटा बी को ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सबसे पहली चीज़। और इसका जो लेंथ है वो 5 मीटर दिया हुआ है, जिसे कि हम अगर mm में कन्वर्ट करें तो 5000 mm हो जाता है। ओके, तो अब इसी प्रकार से अब हम पूरे चीज़ों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे, देखते हैं कि कौन कौन सा टर्म्स हमारे सामने में आता है। अब हम बात करेंगे अगर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला हमारे सामने में आएगा, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है स्लोप एट पॉइंट ए, मतलब कि थीटा ए का फॉर्मूला है डब्लू ए बी एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 6 ई आई एल। ओके, तो ई आई का हमें वैल्यू तो दिया हुआ है, तो 6 इंटू जो वैल्यू दिया हुआ है ई आई का वो इंटू एल, लेंथ क्या रहेगा 5000 mm रहेगा। अब हम बात करेंगे थीटा बी के फॉर्मूले की। अब थीटा बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डब्लू ए बी एल प्लस ए डिवाइडेड बाई 6 ई आई एल। ध्यान दीजिएगा जो थीटा बी स्लोप एट बी का जो रहेगा उसमें ए आएगा एल प्लस ए, और थीटा स्लोप एट ए का जो रहेगा उसमें बी आएगा। ये थोड़ा सा रिवर्स रहता है इस चीज़ को थोड़ा सा आप विशेष करके ध्यान दे करके चलेंगे तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी, और आंसर भी आपका बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं होगा, है ना। तो इसी के साथ में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए गिवन दैट लिख दिया हुआ है, स्पान लिख दिया हुआ है, पॉइंट लोड लिख दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट लोड भी 3000 किलोग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। अब ई आई का भी वैल्यू लिख दिया हुआ है, सपोर्ट्स एट पॉइंट एट स्लोप एट सपोर्ट ए थीटा ए यहाँ पर लिखा हुआ है डब्ल्यू ए बी इंटू एल प्लस बी डिवाइडेड बाई 6 ई आई एल। ओके, यहाँ पर आई थोड़ा लिखना यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो ई आई एल हो जाएगा। तो ई आई का तो वैल्यू दिया हुआ है 26 इंटू 10⁹। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारे वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो देखिए डब्लू का वैल्यू है 3000 इंटू ए और बी का वैल्यू है। अच्छा, ये वाला चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है, सेंटर नहीं बताया गया है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस डायग्राम में सेंटर आपको बता दिए थे, बट ये सेंटर ना हो करके थोड़ा सा शिफ्ट है इसका जो डायग्राम है, इसे भी हम लोग बना देते हैं। ये हो गया आपका 5 मीटर का एक बीम, ठीक है, ये हो गया इसका लेफ्ट पॉइंट। आप अगर स्क्रीन में देख रहे होंगे तो ये हो गया क्या, इसका लेफ्ट। अब लेफ्ट से क्या बोल रहा है कि 3.75 मीटर के डिस्टेंस में एक लोड लग रहा है। तो जब 5 मीटर का जो बीम है, 5 मीटर का यदि बीम है तो 3.75 घटा देंगे तो ये वाला क्या बचेगा, 1.25 मीटर बचेगा। ठीक है, तो इस जगह पर क्या लग रहा है, 3000 किलोग्राम का लोड लग रहा है। अब इस जगह पर हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में हमें स्लोप एट ए निकालना है, और ऐसी स्थिति में हमें स्लोप एट बी हमें यहाँ पर निकालना है। ये पॉइंट हो गया ए,
ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट को हम सी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका वाई सी या डल सी या सी सी डैश बोल सकते हैं, ठीक है। ये वाई सी या सी सी डैश या डल सी, तीनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। ओके, तो अब जो है, अब हम सारे वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करते जाते हैं, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करते जा रहे हैं, ये स्लोप एट सपोर्ट ए, ओके, और ये पूरी वैल्यूज़ को हम पुट कर दिए, इक्वल्स टू 0.00112 रेडियन आ गया। अब ये रेडियन को जब हम 180/पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन क्या हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। स्लोप एट सपोर्ट बी, थीटा बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बी इंटू एल प्लस ए डिवाइडेड बाई 6 EIL, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू ए बी इंटू एल प्लस ए का जो भी फॉर्मूला है वो पूरा का पूरा लिख देंगे। अब लिखने के बाद में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो भी वैल्यूज़ है वो पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, और उसे जैसे ही आप लिखेंगे, अब आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर में फीड करेंगे, और कैलकुलेटर में फीड करने के बाद में देखिए ये आ गया रेडियन, 0.0157 रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में देखिए, दोनों का दोनों जो है थीटा ए और थीटा बी आपके सामने आ गया। स्लोप एट सपोर्ट ए 0.064 डिग्री, स्लोप एट सपोर्ट बी 0.090 डिग्री, ये दोनों ही आ चुका है। डिफ्लेक्शन वाई सी या डेल हम इसे बोल सकते हैं, ओके। 3.75 1.25 ए बी, थीटा ए थीटा बी, स्लोप, ओके। तो इस प्रकार से हमारा ये भी न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व होता है। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर थीटा ए निकाल लिया था 0.00112 रेडियन, और 180/पाई से मल्टीप्लाई करके इसे डिग्री में भी हमने लिख दिया था 0.064, ये डिग्री है, यहाँ पर रेडियन गलती से लिखा गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग सुधार लेंगे। बाकी वही है मेरा आप लोगों को बहुत ही पॉजिटिव सजेशन कि ये सब न्यूमेरिकल्स को आप लोग फॉर्मूले को नोट डाउन करके देखिए, और नोट डाउन करके देखने के बाद में एक सेपरेट सी फॉर्मूला कॉपी बनाइए, नोट डाउन करिए, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस नोट्स में या कोई और बुक्स में इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप उसे अच्छे से सॉल्व करिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।